मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने यह तक फैसला ले लिया कि अब वह मंच पर नहीं बैठेंगे। दरअसल कांग्रेस संगठन की ओर से हाल ही में तय किया गया था कि अब जब भी आयोजन होगा तो मंच पर कोई भी पदाधिकारी नेता नहीं बैठेंगे। मंच पर सिर्फ वही जाएगा जिसका संबोधन होना होगा। लेकिन तय किए गए एजेंडे के बाद सबसे पहले बड़ा आयोजन ग्वालियर के लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के सामने संविधान बचाओ रैली के रूप में आयोजित हुआ, जिसमें मंच पर 10 से 20 नहीं बल्कि 100 से अधिक नेता पदाधिकारी बैठे हुए नजर आए। लिहाजा मंच से ही दिग्विजय ने से मंच पर न बैठने का ऐलान कर दिया। एक प्रार्थना मेरी माननीय महान सचिव जी से है, माननीय अध्यक्ष जी से है, माननीय विपक्ष के नेता जी से है, सम्मानीय मंच से है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भाई ये मंच की लड़ाई समाप्त करो। मैं आपको अनुरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके कांग्रेस के और किसी मंच पर भी मैं नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा और वहां से अनुरोध करूंगा जब बोलने का मौका आए तो मुझे बुला लीजिए। ये मंच की लड़ाई खत्म करो। जो लाते हैं बेचारे वो रह जाते हैं और कई मंच पे हमारे लोग आ जाते हैं जो इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। कांग्रेस यहां मजबूत है, गांव-गांव में मजबूत है, घर-घर में मजबूत है, लेकिन हमारा संपर्क नहीं है, हमारा संवाद नहीं है। संपर्क स्थापित कर लीजिए, संगठन को जानकारी पहुंचा दीजिए। हर हालत में हम लोग संविधान न केवल बचाएंगे, लेकिन जिन वर्गों की लड़ाई लड़ने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उन वर्गों का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे। यही मुझे आपसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हिंद। आदरणीय साथियों, मैं आपसे माननीय हमारे नेताओं से अनुरोध करना चाहता हूं। ये संविधान बचाओ रैली हमारी है, लेकिन अगली रैली होना चाहिए संविधान बताओ, संविधान पढ़ाओ, संविधान में है क्या। हम लोग संविधान बचा रहे हैं, लेकिन संविधान की कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए। आज मुझे ग्वालियर के विष्णुकांत शर्मा जी, पता नहीं यहाँ है कि नहीं है, उन्होंने ये मुझे पैम्फलेट दी और ये दी। यदि इस प्रकार की पैम्फलेट प्रदेश कांग्रेस कमेटी अगर जन जन तक पहुंचाए, कांग्रेस जन तक पहुंचाए, तो हमारे कांग्रेसियों को मालूम होगा कि हम लोग संविधान बचा रहे हैं कि अपने आप को खुद को बचा रहे हैं। हम अपने आप को खुद को बचा ले तो संविधान बच जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी ने न्याय पथ की घोषणा की है। और न्याय पथ की जब घोषणा की है तो उसमें 3 हमें बातें कही है। संकल्प, संकल्प क्या लेना है? संविधान बचाने का, लेकिन संविधान बचाने के पहले संविधान बताने का। मैं आपसे कहता हूं कि पूरे संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये अनुच्छेद हैं, मैं उन्हें पढ़ रहा हूं। मैं केवल उनका आर्टिकल नंबर दे रहा हूं आपको। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 38, 39, 46, 244, 275। अगर ये आप 15 अनुच्छेद संविधान के आप पढ़ लेंगे और अपने आप समझ जाएंगे कि इन संविधान के अनुच्छेद से आपको न्याय मिलेगा। इन